हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे Redmi Note 4 के बारे में जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है। हम बात करेंगे इस फ़ोन के बारे में कि क्या इसकी एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है इंडिया में लॉन्च होने की और साथ ही साथ क्या एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है। पहले तो आप जान लीजिए कि Redmi Note 4 इतनी जल्दी इंडिया में नहीं आने वाला है। Redmi Note 3 ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है Xiaomi के लिए। तो ये नया फ़ोन जो Redmi Note 4 है वो इतनी जल्दी इंडिया में नहीं आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तकरीबन अक्टूबर या फिर नवंबर तक इंडिया में इसके लॉन्च होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं Redmi Note 4 के बारे में कि किस तरह का ये फ़ोन आया है, किस तरह की लुक एंड फील के साथ है, क्या इसमें हार्डवेयर है, क्या इसमें अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें इसकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हैं, इसकी लुक एंड फील के हिसाब से हैं। हमने इस डिवाइस का हैंड्स ऑन नहीं किया है, लेकिन ये एक फर्स्ट ओपिनियन है, ये कोई रिव्यू नहीं है। तो शुरुआत करते हैं Redmi Note 3 के बारे में बात करने का और सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो Redmi Note 4 काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ आता है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे Redmi Note 3 के साथ तो Redmi Note 3 में आपको पीछे एक मेटल बैक कवर मिलता था, ऊपर की तरफ प्लास्टिक और नीचे की तरफ भी प्लास्टिक मिलती है, जबकि Redmi Note 4 में ये पूरा जो पार्ट है पूरा मेटल यूनिबॉडी फ़ोन है और आईफोन की तरह यहाँ पे Redmi Note 4 में बैंड्स वगैरह दिए गए हैं और काफ़ी अच्छा और एक अच्छी प्रीमियम लुक एंड फील के साथ, एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ और एक थिन फॉर्म फैक्टर के साथ आता है जो कि Redmi Note 3 से और थिन उस फोन को बना देती है। साथ ही साथ अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में भी यहाँ पे Xiaomi ने बेहतर चीज़ें की हैं Redmi Note 4 में, जैसे कि यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले मिलता है वो एक IPS LCD डिस्प्ले है जो कि Redmi Note 3 पे मिलता है, लेकिन इस डिस्प्ले पे किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं है। इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आप Redmi Note 3 लें तो साथ ही साथ टेम्पर्ड ग्लास भी इस फोन पे लगवा लें, जबकि Redmi Note 4 के अंदर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि Redmi Note 4 में आपको जो डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है वो 2.5D कर्व ग्लास मिलता है जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की तरफ से आता है, जो कि इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। अगर हम बात करें ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस के मामले में तो Redmi Note 4 में आपको Qualcomm का चिपसेट अभी अनाउंस नहीं है। हालांकि इंडिया में जब तक ये लॉन्च होगा हो सकता है कि इसमें Snapdragon 652 आ सकता है, लेकिन उसके बारे में अभी हम फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते। अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करें कि अभी एग्जैक्ट हार्डवेयर क्या है इस फोन का, वो है MediaTek का Helio X20 जो कि एक ऐसा CPU है जो कि 10 कोर CPU है, यानी कि डेका कोर CPU है। इसमें अगर आप देखें कोर्स का और आर्किटेक्चर का अगर एक स्ट्रक्चर को देखें आप तो इसमें आपको 4 कोर्स जो मिलते हैं Cortex A53 के मिलते हैं जो कि 1.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड हैं, जो कि इतना पावरफुल नहीं होने वाले हैं। उसके बाद अगले 4 कोर्स जो हैं वो भी Cortex A53 के हैं और वो हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड। अब वो भी ठीक ठाक है, लेकिन इस फोन को इसके CPU को जो स्पेशल बनाने वाली बात है वो है इसमें Cortex A72 के 2 कोर्स जो कि तकरीबन 2.1 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक हैं और इसी वजह से इस CPU के अंदर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो Helio X20 जो है इस फोन के अंदर है। सेम अगर हार्डवेयर आप देखें किसी और फोन जो कंप्यूटर फोन में मिल सकता है आपको इंडिया में कुछ समय में, वो है LAICO Li2 Pro। तो Li2 Pro में भी सेम X20 चिपसेट है और इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों फोन एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। Xiaomi की तरफ से Xiaomi Redmi Note 4 और LAICO की तरफ से LAICO La2 Pro। तो इस तरह से कुछ इनका कंपैरिजन होने वाला है। हालांकि दोनों ही फोन इंडिया में लॉन्च नहीं हुए हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं कि आपको और क्या क्या इस फोन में मिलता है। तो डिस्प्ले जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुल HD डिस्प्ले है इस फोन में, साथ ही साथ ये डिस्प्ले जो है अच्छे कलर प्रोटेक्शन के साथ आता है और 2.5D कर्व ग्लास है तो स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ एक अच्छे टच स्क्रीन एक्सपीरियंस के साथ भी आपको ये फोन मिलने वाला है। और चीज़ों के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलेगा MIUI 8 जो कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ UI है Xiaomi की तरफ से। अब ये इसमें अच्छी बात है कि इसमें MIUI 8 प्रीलोडेड मिलेगा, जबकि हम देख रहे हैं अभी Redmi Note 3 जो कि काफ़ी पॉपुलर फ़ोन रहा है Xiaomi का और साथ ही साथ Mi Max जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, दोनों ही फ़ोन में MIUI 8 के अपडेट आने के बाद भी OTA अपडेट नहीं आया। हालांकि इसे आप खुद फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन OTA अपडेट इन दोनों ही फोन्स पे नहीं आया है और Xiaomi इस पे काम कर रहा है और कुछ समय में OTA अपडेट जो है दोनों फोन्स पे मिलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो Redmi Note 4 में आपको OTA अपडेट की जरूरत ही नहीं है, आपको MIUI 8 बिल्कुल लेटेस्ट मिलेगा और Android 6.0 मिलेगा। 6.0 मिलेगा, Nougat नहीं मिलेगा, तो Nougat के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब बात करें और चीज़ों की तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं नोटपैड पे अपने लिख लिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। अब बात करते हैं इसकी मेमोरी SD कार्ड स्लॉट के बारे में। तो इसमें आपको माइक्रो SD मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है, हाइब्रिड सिम ट्रे है, जैसे कि Redmi Note 3 में हाइब्रिड सिम ट्रे है, सेम उसी तरह से हाइब्रिड सिम ट्रे जो है इस फोन में भी दी गई है और ये एक मेटल सिम ट्रे है, तो वो अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर एक और चीज़ के बारे में बात करें जो है फास्ट चार्जिंग,
जो कि Redmi Note 3 में तो सपोर्टेड है क्योंकि इसमें Qualcomm Snapdragon 650 है, जबकि अगर हम Redmi Note 4 की बात करें तो इसमें मिलता है आपको MediaTek 6797 जो कि डेका कोर CPU के साथ आता है, लेकिन फास्ट चार्जिंग उसमें सपोर्टेड है या नहीं अभी हम नहीं कह सकते। अगर हम कंपेयर करें बाकी और फोन से जिसमें सेम हार्डवेयर है उनमें सपोर्टेड है या नहीं, तो सिर्फ एक ही फोन है जिसका मैं एग्जांपल यहां पे देख सकता हूं, वो है Meizu MX6। Meizu MX6 की अगर हम बात करें तो जो चाइना में लॉन्च हुआ है ये फोन Meizu की तरफ से, इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और वो फोन में भी सेम हार्डवेयर आपको मिलता है जो कि Redmi Note 4 में मिलता है। तो इसका मतलब है कि अगर Redmi Note 4 के अंदर फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है तो उसकी अनाउंसमेंट इंडिया लॉन्च के टाइम पे हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हम इस फीचर को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि फास्ट चार्जिंग आपको इस फोन में मिल सकती है और ये रिक्वायर्ड भी है क्योंकि इस फोन के अंदर आपको सेम Redmi Note 3 की तरह बड़ी बैटरी मिलती है जो कि 4100 mAh की बैटरी है और इतनी बड़ी बैटरी को सही समय में चार्ज करना, बहुत ज़्यादा समय ना लगाना, उसके लिए आपको फास्ट चार्जिंग तो डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी ही। अब बात करें और चीज़ों के बारे में जैसे कि कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी के मामले में दोनों ही सिम कार्ड स्लॉट जो कि इस फोन में दिए गए हैं, जिसमें से एक हाइब्रिड सिम ट्रे है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो दोनों में ही 4G का सपोर्टेड है और साथ ही साथ वॉइस ओवर LTE का सपोर्ट भी इस फोन पे दिया गया है। अब हम बात करें स्टोरेज के मामले में, तो स्टोरेज के मामले में यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि किस तरह का स्टोरेज सिनेरियो इस फोन में मिलता है। आपको 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी आपको Redmi Note 4 के स्टैंडर्ड एडिशन में और साथ में मिलेगी 2 GB की रैम, जो कि इतनी कोई खास नहीं है क्योंकि कम से कम 3 GB रैम तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं आजकल। अब बात करें एक और स्टोरेज वर्जन की, जो इसका नेक्स्ट स्टोरेज वर्जन है, तो नेक्स्ट स्टोरेज वर्जन इसका 32 GB वाला नहीं है, वो है इसका 64 GB वाला वर्जन जिसमें आपको मिलेगी 3 GB की रैम। तो मैक्सिमम इस फोन में आपको 3 GB की रैम मिलने वाली है। तो ठीक है, अगर इस तरह की रैम के अंदर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली 3 GB रैम के अंदर आपको अगर मल्टीटास्किंग करेंगे, गेमिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो 4 GB रैम कोई ज़रूरी नहीं है कि होनी ही चाहिए, लेकिन अगर आपको 4 GB रैम चाहिए ही चाहिए तो इस फोन में आपको 4 GB रैम नहीं मिलेगी और 32 GB का स्टोरेज मॉडल नहीं है, यहाँ पे 64 GB का स्टोरेज मॉडल है 16 के बाद, यानी कि 32 GB वाला मॉडल इन्होंने रखा ही नहीं है। अब हम बात करें कैमरा की, तो कैमरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है क्योंकि इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है आपको, साथ साथ फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है उसके नीचे, जैसे कि Redmi Note 3 में यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ इसी तरह का लेआउट वहाँ पे भी मिलेगा आपको Redmi Note 4 में। और साथ ही साथ ये जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है इसका अपर्चर है f2.0, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है जिसका अपर्चर f2.0 है और दोनों ही रियर और फ्रंट कैमरा से आप हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा की क्लैरिटी की अगर हम बात करें तो कैमरा की क्लैरिटी आपको ठीक ठाक मिलने वाली है। जो फोटोज मैंने देखे हैं इस फोन से क्लिक होके, जो ऑनलाइन सैंपल्स दिखे हैं वो कोई अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आप कैमरा में एक्सपेक्ट मत करिए Redmi Note 4 में। लेकिन स्पेसिफिकेशन वाइज ये काफ़ी बढ़िया है क्योंकि हार्डवेयर इसका काफ़ी पावरफुल है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ये MediaTek का चिपसेट वाला फ़ोन है, X20 है, तो हमें नहीं पता है कि ये कितना हीटअप करेगा। तो हीटिंग के बारे में हम बाद में ओपिनियन देंगे क्योंकि वो तो यूसेज के बाद ही हो सकता है, लेकिन हीटिंग का थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि हो, लेकिन फिलहाल तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो हीटिंग के बारे में आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा अगर आप ये वाला फ़ोन इंडिया में लेने वाले हैं बाद में। तो अब बात करते हैं इसकी अच्छी बातें, बुरी बातें। तो अच्छी बात जो यहाँ पे सबसे बढ़िया Redmi Note 4 की है वो है इसका पावरफुल हार्डवेयर। पावरफुल हार्डवेयर है, सबसे बढ़िया हार्डवेयर है। हालांकि ये MediaTek की तरफ से है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा हार्डवेयर आपको देखने को मिलता है। लेकिन सेम पावरफुल हार्डवेयर अगर आपको Qualcomm से चाहिए तो आप ले सकते हैं Snapdragon 652 वाला फ़ोन। अब और चीज़ों के बारे में बात करें तो इसमें आपको MIUI 8 का लेटेस्ट वर्जन मिलता है। साथ ही साथ एक चीज़ जो इसकी इतनी अच्छी नहीं है वो है ये थोड़ा कॉस्टली होने वाला है इंडिया में, कम से कम जब ये लॉन्च होगा। जो प्राइस 16 GB वर्जन की Redmi Note 4 की चाइना में रखी गई है वो है 899 युआन, यानी कि तकरीबन 9,000 रुपये इंडिया के। लेकिन अगर ये इंडिया में आएगा सेम वर्जन तो कम से कम आपको 12,000 11,500 के आसपास पड़ना चाहिए, जो कि टैक्स वगैरह लगाने के बाद प्राइस आती है। लेकिन फिर भी अगर Xiaomi इसकी प्राइस एग्रेसिव रखता है तो कुछ पता नहीं, है सस्ते में भी आ सकता है। लेकिन फिलहाल तो वो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि Redmi Note 3 काफ़ी अच्छे से बिक रहा है, तो ऐसे में उन्हें नया फ़ोन सेम सेगमेंट में लॉन्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ हम बात करें इस फ़ोन की बुरी बातों के बारे में, तो कुछ एक ऐसी बुरी बात हो सकती है जो उन लोगों के लिए हो सकती है जिनको 4 GB रैम वाला तो फ़ोन चाहिए। तो ऐसे में 3 GB रैम से ज़्यादा रैम आपको इस फ़ोन में मिलेगी नहीं। Redmi Note 3 इससे ज़्यादा बैटरी वैल्यू फॉर मनी रहेगा। अगर हम देखें कंपैरिजन के हिसाब से Redmi Note 3 इतने काफ़ी पास आ जाता है इसके, जबकि Redmi Note 3 तो एक हेक्सा कोर CPU वाला फ़ोन है, लेकिन Qualcomm चिपसेट के साथ आता है। तो Redmi Note 3
पता नहीं Redmi Note 3 का क्या होगा अगर ये इंडिया में आता है, और फिलहाल Redmi Note 4 इंडिया में इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। इसी के साथ इस फोन के अंदर एक और कमी जो हम कह सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम कहते हैं लेकिन वो इतनी बड़ी कमी नहीं है, वो है हाइब्रिड सिम ट्रे। अब हाइब्रिड सिम ट्रे होने की वजह से आप 2 सिम कार्ड की कनेक्टिविटी है, लेकिन उसमें से एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट वाला भी स्लॉट है, तो उसमें अगर आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट यूज़ करना है साथ में 2 सिम कार्ड यूज़ करना है, तो ऐसा आप इस फ़ोन पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो हार्डवेयर के मामले में ये फ़ोन कोई बुरा नहीं है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में Redmi Note 3 से बहुत बेहतर है। प्रीमियमनेस के मामले में, लुक एंड फील के मामले में, सभी चीज़ों में Redmi Note 3 से ये फ़ोन ऊपर आता है, और हार्डवेयर के मामले में भी ये ऊपर आता है। तो देखते हैं अभी कब ये फ़ोन इंडिया में आता है। फिलहाल इसकी एक्सपेक्टेड डेट हम ये कह सकते हैं कि इस साल से पहले होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी कुछ पता नहीं, और बाकी देखते हैं कि क्या होता है। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, जो कि वीडियो के नीचे दिया गया है। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी वीडियो के नीचे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।